जय जिनेन्द्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने केंद्रुम दोष के बारे में बात की थी। आज हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको इस पर कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में, जिनकी जन्म कुंडली में केंद्रुम योग बनता है और भंग भी होता है। दोनों तरीकों से देखने की कोशिश करेंगे आखिर राजेश खन्ना को इसका क्या बेनिफिट मिला और क्या हानियां हुई। तो उनकी जन्म कुंडली जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, उनका जो जन्म है 29 दिसंबर 1942 को हुआ है। शाम को 5:45 का उनका जन्म है, अमृतसर का। दोस्तों, यहाँ पर जो एस्ट्रोसेज का डाटा है उस पर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि टाइमिंग का फ़र्क हो, डेट ऑफ बर्थ तो सही होती है, टाइमिंग गलत होती है, लेकिन यहाँ पर जो रेटिंग है वो एक्यूरेट ही दी गई है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको सही ना माने तो हमें सिर्फ ग्रहों की पोजीशन ही देखनी है, क्योंकि हमें सिर्फ चंद्रमा पर ही ध्यान देना है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की स्थिति यहीं रहने वाली है, ग्रहों की स्थिति यहीं रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए कोई भी लगन मान लीजिए, परंतु ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से ही रहेगी। हमने यहाँ पर जो लगन दिया है वहीं पर लेते हैं। आप किसी भी लगन को मान सकते हैं, चंद्र कुंडली भी बना सकते हैं इसकी। तो आप देखिए कि जो राजेश खन्ना जी का जन्म है उसमें आप चंद्रमा की पोजीशन देखिए। चंद्रमा सिंह राशि में है। चंद्रमा सिंह राशि में आपको राहु के साथ दिखाई देता है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि राहु केतु को केंद्रुम दोष में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं है। साथ में राहु है तो हम राहु को यहाँ पर नहीं लेंगे। तो चंद्रमा से सप्तम घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा, केतु बैठा है, तो केतु को हम इसमें नहीं लेंगे। तो यानी चंद्रमा के अगल बगल में घर खाली हैं, चंद्रमा के सप्तम घर में घर खाली हैं। तो ऐसी स्थिति में 70% केंद्रुम योग का प्रभाव माना जाता है। इसमें इस दोष का प्रभाव आ जाता है। ऐसा इंसान अकेलेपन का शिकार हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन तक में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा से अगर आप 10वें घर में देखोगे तो शनि बैठा हुआ है, जिस कारण इनका केंद्रुम योग भंग होता है। और लगन से भी इनके केंद्र में प्लैनेट हैं, तो उस हिसाब से केंद्रुम योग बंद होता है। इसके भंग होने के कारण इनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली और ये सुपरस्टार बने, परंतु केंद्रुम दोष के प्रभाव के कारण उस सफलता को ज़्यादा देर तक वो रख नहीं पाए, उस शोहरत को बचा नहीं पाए, क्योंकि केंद्रुम दोष के प्रभाव से ये अकेला रहना इन्होंने सीख लिया, जिस कारण इनको शराब की लत लग गई। और ये शराब के कारण कहीं पे भी आने जाने में ये संकोच करने लगे, यानी ये एक बंद कमरे में ज़्यादा रहने लगे, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया, या इनको जो सफलता नहीं मिली उसके कारण ये शराब में डूब गए, जिस कारण इनके हेल्थ पर भी इसका प्रभाव पड़ा, इनकी शरीर की अवस्था पर भी प्रभाव पड़ा और इसकी पर्सनैलिटी पर भी प्रभाव पड़ा, जिस कारण ये अपने सुपरस्टार के स्टारडम को खोते चले गए और लोगों से दूर होते चले गए। जहां तक कि इसी योग ने इनको इतना सुपरस्टार बना दिया था कि लोगों की लाइनें लगती थी इनको मिलने के लिए। इतनी सुपरहिट फिल्में इन्होंने दी हैं और ये चंद्रमा के अच्छे प्रभाव के कारण भी था जो इन्होंने भंग के रूप में यहाँ पर प्राप्त किया। लेकिन उतनी शोहरत को पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उस सफलता को ये लंबे समय तक कायम नहीं रख पाए। केंद्रुम योग का जब प्रभाव आया इनके जीवन में, जो महादशा के माध्यम से आया, तो चंद्रमा इन्होंने अपना खुद ही खराब कर लिया। अगर ये शराब आदि का सेवन नहीं करते, अपने मन को मजबूत करते, मेडिटेशन का सहारा लेते, तो वही केंद्रुम योग इनका भंग हो जाता, केंद्रुम दोष का प्रभाव नहीं हो पाता। लेकिन जो किस्मत में होता है वही मिलकर रहता है। तो यहाँ पर जो केंद्रुम दोष था उसने अपना फल पूरा दिया, यानी राजा भी बनाया और रंक भी बनाया। यानी जिस स्टार को लोग पूछते थे, जिसकी प्रशंसा करते थे, जिनकी एक्टिंग की दाद देते थे, क्योंकि चंद्रमा केंद्रुम में है, ऐसे इंसान अपनी एक्टिंग के माध्यम से, अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से या अपनी गहराइयों में डूबकर ऐसी एक्टिंग करते हैं कि लोगों के दिलों में वो बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो खराबी पर आता है तो वो अवसादग्रस्त, तनावग्रस्त होकर शराब में डूब जाते हैं, या फिर लोगों की भीड़ से दूर चले जाते हैं, या उनका पारिवारिक जीवन में खराबियां आ जाती हैं, जिस कारण केंद्रुम दोष का प्रभाव उनके जीवन पर आ जाता है और वे अपना स्टारडम खो बैठते हैं, राजा से रंक बन जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी नीरस रहा, इनके प्रेम संबंध भी खराब रहे। तो वो सभी कारण इनके तन्हाई के बने,
इनके अकेलेपन के बने, जिस कारण केंद्रुम दोष ने अपना पूर्ण प्रभाव दिया। ये जीता ज्यादा उदाहरण है इनका केंद्रुम दोष का। राजेश खन्ना की जन्म कुंडली में ये योग बनता है और इसका आपने खुद ही रिजल्ट देखा होगा। उनकी जीवनी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि चंद्रमा का प्रभाव किस प्रकार से उनके जीवन पर पड़ रहा है। ये दोष उनका 70% उनकी जन्म कुंडली में लागू हुआ है। भंग होने के कारण अच्छे प्रभाव भी मिले, लेकिन जब समय खराब आया तो इसी योग ने इनको तन्हाइयों में धकेल दिया। तो ये योग इनके लिए खराबी के हालात बनकर सामने लेकर आया। तो ये कुंडली यही बताती है कि केंद्रुम योग का प्रभाव जीवन में कभी ना कभी अवश्य मिलता है। अगर आपको सफलता मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र आपको सफलता मिलेगी। कई बार आप गुमनामी के अंधेरों में भी बैठ जाओगे। इसीलिए ये कहते थे बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में केंद्रुम दोष बन रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बतियाते रहना है लोगों से, अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा रखना है, गुमनामी के अंधेरे में नहीं रहना, शराब आदि का प्रयोग नहीं करना। क्योंकि अगर ये योग एक्टिव हो गया तो आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी कर देगा, आपको तनावग्रस्त कर देगा, आपको प्रेम प्रसंगों में उलझाकर आपका जीवन बर्बाद कर देगा। आपको अपने मन पर काबू रखकर रहना होगा। दोस्तों, इस वीडियो का मर्म समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।